हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जी एजुकेटर। आज हम लोग आरआरबी पीओ मेंस के लिए, जो कि आप लोगों को 25 सितंबर को शेड्यूल किया गया है, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस के लिए आज हम लोग लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को 6 डेज में टोटल 6 मंथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 600 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। आज ये हमारा डे 1 है, आज हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग अगस्त मंथ के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को वो बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है ना। जिससे आप लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स में या बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को इस बात का एश्योरिटी देता हूँ कि अगर ये कोर्स आप लोगों के बीच पहुंचता है तो आप लोग इसे देखें और उसके बाद आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप लोगों को करंट अफेयर्स कितना अच्छे से याद हो चुका है लास्ट 6 मंथ्स का, और आप लोग एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। मैं आप लोगों को जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं, उसके बाद उसको 1 से 2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं सारे मंथ के करंट अफेयर्स का, आप लोग ये जो भी मेरा 6 क्लास होगा, अगर आप लोग इसे 2 से 3 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो मैं आप लोगों को इस बात का गारंटी देता हूं कि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे जीए के सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरा जो ये क्लास है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर मैं अपने क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस का जो भी वहां पर कंटेंट होता है, मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा अपडेटेड एंड लेटेस्ट पैटर्न का प्री के लिए और मेंस के लिए कंटेंट वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आप लोगों को इस बात का भी गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को कोई भी कोर्स या कोई भी पीडीएफ कोर्स वगैरह कुछ भी परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द स्टेट यूनियन टेरिटरी दैट लॉन्च्ड इन अगस्त 21 इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। किस स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है अगस्त 2021 में इंडिया का पहला स्मोक टावर जो कि इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी को, ठीक है। तो दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने किया है। इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर लॉन्च्ड इन दिल्ली एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाई चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में इंडिया का पहला स्मोक टावर। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में इंडिया का पहला स्मोक टावर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये जो स्मोक टावर है ये आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे दोनों के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। ये द नोडल एजेंसी, इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन सा है, वो है डीपीसीसी। डीपीसीसी का फुल फॉर्म है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। In August 2021, NABARD offered rupees 24.90 lakh grant का मतलब होता है अप्रूवल, या मतलब उतना पैसा देना, उतना राशि देना, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट इन डैश। अगस्त 2021 में नबार्ड ने ऑफर किया है 24.90 लाख रुपीज को ग्रांट करने के लिए, ताकि जो मैनग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट है वह इंप्रूव हो सके। तो ये कहाँ होगा, आंसर है कडेलोर तमिलनाडु में, कडेलोर तमिलनाडु में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, ये इंप्लीमेंट किया गया है एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन फॉर इनहेंसिंग द फिशिंग कम्युनिटी। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक फाउंडेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है जिसका नाम है एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ताकि जो फिशिंग कम्युनिटी है उसे इनहेंसमेंट, उसका इनहेंसमेंट हो सके, उसे इनहेंस किया जा सके, ठीक है। अगला सवाल, who was appointed in August 21 as the 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के 17वें गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में, जो 17th राज्यपाल हैं या 17वें राज्यपाल हैं, 17th गवर्नर है मणिपुर के, उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है, आंसर है एले गणेशन। एले गणेशन मणिपुर के 17th गवर्नर बन गए हैं, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के, जो गवर्नर होते हैं
उन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को इसका जानकारी होना चाहिए। तो किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उन्हें जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वर्तमान में करंट में जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उनका नाम है रामनाथ कोविंद। इन्होंने अपॉइंट किया है सीनियर बीजेपी लीडर जो कि तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु के सीनियर बीजेपी लीडर हैं, इनका नाम है एल गणेशन, ठीक है, जो कि बन गए हैं 70th गवर्नर ऑफ मणिपुर। इन्होंने किसे सक्सीड किया है, मतलब कि इनके पहले जो 16th गवर्नर थे मणिपुर के वो कौन थे, उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। नजमा हेपतुल्ला को रिप्लेस करके एल गणेशन 17th गवर्नर मणिपुर के बन गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर में उनका क्या नाम है, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, इन्हीं शॉर्ट में एन बीरेन सिंह कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मणिपुर में, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मणिपुर में है योंगो पोकपी लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खोंगजैम गंबा जिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मणिपुर में है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी, एनएमपी का फुल फॉर्म है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन इन अगस्त 21। दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, जो सही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट से, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, अगस्त 2021 में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग देख लीजिए, ये सारा का सारा जो ऑल ए बी एंड सी जो पॉइंट्स है ये सारा का सारा करेक्ट है, सही है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट टारगेट्स टू सेल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वर्थ ₹6 लाख करोड़ बाई 2026। 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट ऐसा है कि 2026 तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेट्स है जिसका कीमत लगभग कितना है 6 लाख करोड़ तक का, उसे सेल कर देगा, उसे बेच देगा, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 सेक्टर्स जो हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो रहा है, टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, रोड्स का, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस एंड टेलीकॉम। तो इन सारे पांचों सेक्टर्स के, रोड सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का सेक्टर हो गया एंड टेलीकॉम सेक्टर, इन पे मेन फोकस है, ठीक है, अंडर एनएमपी। एनएमपी का मतलब है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, ठीक है। और द एनएमपी रिपोर्ट वाज डेवलप्ड बाय नीति आयोग, ये जो रिपोर्ट डेवलप किया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। टू मोनेटाइज नन कोर एसेट्स इन वेरियस गवर्नमेंट एसेट्स। देखिए बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट का सेक्टर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे नन कोर एसेट्स है। नन कोर एसेट्स का मतलब होता है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि सोल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या सोल एक्टिव नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा एसेट्स है जिसका मतलब बेकार का गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उन्हें रख के, तो इस वजह से इन्हें बेच दिया जाएगा, ठीक है। मोनेटाइज करने का मतलब होता है कि किसी चीज को बेच करके पैसा बनाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 21 टू इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है हटाना या खाली करवाना, ठीक है, कहीं अगर कुछ कहीं फंसे हुए हैं तो वहां से निकाल के लाना। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फंसा हुआ होना। इंडियंस फ्रॉम द तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है, एक्चुअली अगस्त में किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जिसका मतलब मेन मकसद क्या था कि तालिबान में जो फंसे हुए, जो कैप्चर्ड बोलने का मतलब कि तालिबान ने जो कैप्चर कर लिया है, तालिबान ने जो कब्जा जमा लिया है अफगानिस्तान पे, तो उस वजह से बहुत सारे इंडियंस थे जो कि फंस गए थे वहां, ठीक है। तो उन्हें वहां से वापस अपने देश लाने के लिए, अपने भारत में लाने के लिए एक ऑपरेशन का लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि तालिबान के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अशरफ घनी। अशरफ घनी क्या कर गए कि जब तालिबान ने कैप्चर किया था अफगानिस्तान पे, तो जो वहां के प्रेसिडेंट थे दैट टाइम, जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी, वो मतलब वहां से मुल्क छोड़ के, मतलब कि वहां कंट्री से मतलब फ्ली कर गए थे, भाग गए थे, ठीक है। तो इस वजह से हुआ क्या, जो अमरुल्लाह सलेह है, जो तालिबान के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया केयरटेकर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। अगला सवाल, as per the Cushman and Wakefield's 2021 Global Manufacturing Risk Index, globally India was ranked as the dash most desirable manufacturing destination, while the ranking was topped by dash
देखिए, जो कसमैन एंड वेकफील्ड 2021 का जो रिपोर्ट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। ठीक है, तो जो 2021 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स कसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जो रिलीज किया गया है, उसमें इंडिया का ग्लोबली जो रैंक है वो क्या है? वो है सेकंड। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड। ठीक है, और टॉप किसके द्वारा किया गया है? ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, किस कंट्री ने टॉप किया है? चाइना ने टॉप किया है, और इंडिया का जो स्थान है, इंडिया का पोजीशन है, वो सेकंड है। ठीक है, अगला सवाल। The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and India will celebrate their dash in the year 2022 and named it as the ASEAN India Friendship Year। देखिए, जो जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, और इंडिया के साथ एंड इंडिया एक सेलिब्रेट करने वाला है अपना 30th एनिवर्सरी। ठीक है, अपना 30वां सालगिरह या 30वां वर्षगांठ। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 2022 में। ठीक है, और ये जो सेलिब्रेशन है, इसको नेम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। ठीक है, अगला सवाल। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। सिंगापुर हैज टेकन ओवर फ्रॉम थाईलैंड एज द कंट्री कोऑर्डिनेटर फॉर आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस। देखिए, आसियान का जो कंट्री है और जो इंडिया के बीच कुछ डायलॉग्स होते हैं, उस रिलेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए सिंगापुर थाईलैंड को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पहले थाईलैंड था, अभी सिंगापुर हो गया है। तो ये जो सिंगापुर है, वो कब तक होल्ड करेगा इस पोजीशन को? 2024 तक। ठीक है, आसियान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1967 को आसियान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो एसजी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान के, उनका नाम है HE डैटो लिम जॉक होई। 2018 में ये सर्विस में आए थे, और 2022 तक इनका सर्विस पीरियड चलेगा। ठीक है, अगला सवाल। एज पर द फोर्थ सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 released by the Economist Intelligence Unit, New Delhi is the New Delhi is placed at dash position while dash was listed as world's safest city। देखिए, जो चौथा संस्करण है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का, जो चौथा रिपोर्ट निकला है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का, ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, या तो सेफ सिटीज इंडेक्स का जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये इसका फोर्थ संस्करण है, चौथा एडिशन है, फोर्थ एडिशन है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? न्यू दिल्ली को मिला है 48 पोजीशन, 48वां स्थान मिला है न्यू दिल्ली को। और किस कंट्री ने टॉप किया है? ठीक है, और ये जो होता है सेफ सिटी के लिए होता है, तो सेफर सिटी कौन सा बन गया है? कोपेनहेगन कौन सा है? कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क का कैपिटल है। ठीक है, अगला सवाल। इन अगस्त 21 संदीप बख्शी वाज रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? संदीप बख्शी को रीअपॉइंट कर लिया गया है एमडी एंड सीईओ के रूप में, किस बैंक का? आईसीआईसीआई बैंक। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, इन्हें फिर से रीअपॉइंट कर लिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में ये लीगल सर्विस में आया था। ठीक है, उसके अलावा 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंड हुआ था। 1994 में लीगल सर्विसेज में, मतलब कॉर्पोरेशंस के लिए ये लीगलाइज हो गया था। और जो टैगलाइन है वो क्या है? हम है ना ख्याल आपका। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला सवाल। इन अगस्त 2021 फतेह 1 a guided multi-launch rocket system was test fired by which country? अगस्त में फतेह 1 नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ठीक है ना, टेस्ट फायर किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? तो किस कंट्री ने किया है? पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, अगला सवाल। इन अगस्त 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनवील्ड ईज 4.0 reviewed PSBs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड मेड चेंजेस इन दी फैमिली पेंशन। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज अनाउंसमेंट्स। अगस्त 2021 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनवील किया है ईज 4.0 को। ठीक है,
अब उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर रिव्यू किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और कुछ चेंजेस किए गए हैं फैमिली पेंशन के लिए, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए पॉइंट्स में से, स्टेटमेंट्स में से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है, जो भी अनाउंसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसका आंसर होगा ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी। हम लोग देख लेते हैं। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 31,817 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 for the first time in after 5 years of loss, as many customers were benefited through credit at the rate click, the flagship initiative under Ease.30। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। उसके बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA proposal was approved to increase the family pension for the family of PSB employees। PSB employees का मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में जो कार्यरत एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, जो काम करने वाले हैं, उनका जो फैमिली होता है उन्हें पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 30% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन, जो भी लास्ट सैलरी बना था उसका 30%, ठीक है। देखिए हुआ क्या, मैं आप लोगों को आगे बताता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। पहला पोजीशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। गिवन अंडर ईज 3.0 जो ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स था, उसके अंतर्गत, उसके अंडर जो ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। अब उसके बाद देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 31,817 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें 31,817 करोड़ का प्रॉफिट पाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि पहली बार था 5 सालों में, ठीक है। बस यहां तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके अलावा ये देख लेते हैं कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो प्रपोजल है वो क्या है, अप्रूव कर दिया गया है कि जो फैमिली पेंशन रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज का, वो 30% रहेगा उन एम्प्लॉइज के लास्ट ड्रॉन सैलरी का, ठीक है। अगला सवाल, नेम द एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन अगस्त 21 बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन नेवी, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जो कि इंडियन नेवी, यूएसए नेवी, जापान एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये कहां हुआ था, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हुआ था। तो इस एक्सरसाइज का नाम है मलाबार, मलाबार, ठीक है। देखिए 25th एडिशन, ये मलाबार एक्सरसाइज का 25th एडिशन था। एक्सरसाइज मलाबार इसका नाम है। कहां कहां हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में हुआ था, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। द एक्सरसाइज इज होस्टेड बाय द यूएस नेवी। ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था, यूएस नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है। द इंडियन नेवीज पार्टिसिपेशन इंक्लूडेड INS शिवालिक एंड INS कदमत एंड P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी का जो पार्टिसिपेशन था उसमें क्या शामिल था, INS शिवालिक शामिल था, ठीक है, INS कदमत शामिल था एंड P8I जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो भी शामिल था। मलाबार एक एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में, 1992 में पहली बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। किसके बीच हुआ था, इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच पहली बार ये कंडक्ट हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 कर्नाटका बैंक इन एसोसिएशन विथ डैश एंड Worldline launched its fast-tag payment instrument named Dash to offer seamless movement of vehicles to at toll plazas all across India। देखिए कर्नाटका बैंक ने किसके एसोसिएशन के साथ और वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड लाइन के साथ लॉन्च किया है फास्ट टैग पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा फास्ट टैग पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से जो भी टोल प्लाजा वगैरह होता है वहां पर वाहन का स्मूथ मूवमेंट या सीमलेस मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। जाम वगैरह नहीं लगेगा, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक ने किसके एसोसिएशन के साथ किया है, आंसर है एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड केबीएल फास्टैग के एसोसिएशन के साथ किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, कर्नाटका बैंक के बारे में जान लेते हैं। एमडी एंड सीईओ कौन है, महाबलेश्वरा एमएस। टैगलाइन क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ
डैश द एमडी एंड सीआरओ of PNB Punjab National Bank till 31st January 2022. 31st January 2022. Also the tenure of Atul Kumar Goel, MD and CEO of Dash for a period of 2 years. देखिए अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, जो कैबिनेट का अपॉइंटमेंट कमेटी है, उसने टेनर बोलने का मतलब है कि सर्विस पीरियड, ठीक है। टेनर बोलने का मतलब है सर्विस पीरियड, तो सर्विस पीरियड को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी एंड सीआरओ हैं, उनका नाम क्या है? एसएस मल्लिका अर्जुन राव। एसएस मल्लिका अर्जुन राव जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीआरओ हैं, ठीक है। उनका सर्विस पीरियड को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। और जो अतुल कुमार गोयल हैं, वो एमडी एंड सीईओ हैं किस बैंक के? यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल एमडी एंड सीईओ हैं। इनके टेनर को 2 वर्षों के लिए, 2 इयर्स के लिए बढ़ा दिया है। आप लोग यहां देख सकते हैं, एसएस मल्लिका अर्जुन राव एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हैं, ठीक है, पीएनबी हैं। इनके सर्विस पीरियड को 2 साल 31 जनवरी 31 जनवरी 2022 के लिए बढ़ा दिया है। और जो अतुल कुमार गोयल हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक, इनका 2 साल का टेनर एक्सटेंशन हुआ है, 2 सालों के लिए इनका सर्विस पीरियड को बढ़ा दिया गया है। और ये भी देख लें, एएस राजीव जो एमडी एंड सीईओ हैं पंजाब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इनके सर्विस पीरियड को 2 वर्षों के लिए, 2 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, ये आप लोग एक बात यहां देख लें, ये जो सीआरओ है ना, ये सीईओ है, ये थोड़ा सा मतलब मिस्टेक था, ठीक है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। अगला सवाल, डैश टॉप्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 to 22 that was prepared by dash and the Ministry of Development of North Eastern Region। देखिए किसने टॉप किया है? जो पहला एडिशन था, पहला संस्करण था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जो डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी का जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है, उसको, और जो डैशबोर्ड 2021-22 का है उसे, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये प्रिपेयर किया गया था डैश एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा, ठीक है। तो किसने टॉप किया है? ईस्ट सिक्किम ने टॉप कर लिया है। और ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, which country was newly elected dash to the Council of Administration and Postal Operation Council during the 27th Universal Postal Union Congress। देखिए किस कंट्री को हाल ही में न्यूली इलेक्ट किया गया है, चुना गया है, किसमें? काउंसिल ऑफ, जो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल है उसमें, ठीक है। कब चुना गया है? जो 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था उसमें, ठीक है। तो इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, और ये कहां हुआ था? अबिडजान में हुआ था, कोट डे इवोर अबिडजान में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, which Indian company signed an agreement for constructing the $530 million Greater Mail Connectivity Project with the Government of Maldives। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स है उसके साथ $530 मिलियन का जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किस इंडियन कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है? आंसर है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के साथ $530 मिलियन का, ये जो है $530 मिलियन का जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है, ठीक है, ताकि जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो बना सके, ठीक है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग ये देख लेंगे, मालदीव्स का जो कैपिटल है वो माले है, ठीक है, करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। अगला सवाल, नेम द वेब पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। भारत में जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि इन वर्कर्स को रजिस्टर किया जा सके, ठीक है। तो इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? आंसर है ई श्रम, ठीक है। ये जो ई श्रम है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। इन्होंने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में, देश भर में है, उन्हें लिस्ट रजिस्टर किया जा सके, ठीक है। इट विल एक्ट एज इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस
ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, NDUW, ठीक है। और ये जो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम जो पोर्टल है, ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर, 12 डिजिट का यूनिक नंबर हर एक वर्कर के लिए ये कंटेन करेगा, ठीक है। अगला सवाल, नेम द पर्सन हु गॉट एडिशनल चार्ज इन अगस्त 21 एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ के जो गवर्नर के रूप में जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है उनका नाम बताना है। आंसर है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और जो गवर्नर होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? जो प्रेसिडेंट है भारत के, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट कर लिया है बनवारी लाल पुरोहित को गवर्नर, जो कि गवर्नर क्या है, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठीक है, टू डिस्चार्ज दी फंक्शंस ऑफ दी गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज, ठीक है। इन्हें मतलब कुछ एडिशनल ड्यूटी मिल गया है, ऐसे ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अभी इन्हें गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ भी बना दिया गया है, ठीक है। अब उसके अलावा हाँ, ये हम लोग देख लेते हैं, बनवारी लाल पुरोहित किन्हें रिप्लेस करेंगे? VP सिंह बदनौर को, VP सिंह बदनौर को, ठीक है, जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़ के थे, ठीक है। इन्हें रिप्लेस करके बनवारी लाल पुरोहित बन गए हैं, इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह commissioned the 7th offshore patrol vessel dash that was built by dash at चेन्नई एयरपोर्ट। देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने कमीशन कर लिया है, कमीशन करने का मतलब है कि सर्विस में ला दिया है 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है भारत का, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है और कहां ये कमीशन हुआ है? चेन्नई पोर्ट में, ठीक है। तो जो 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इसका नाम है विग्रह, विग्रह, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है? LNT के द्वारा, LNT के द्वारा। LNT का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। अगला सवाल, उसके अलावा ये देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि दी OBV का फुल फॉर्म होता है ऑफशोर पेट्रोल वेसल विल बी प्लेस्ड एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। और एक कहां, मतलब कहां प्लेस किया जाएगा? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किसके द्वारा, और ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड को, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड, ये जो है ना LNT, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहली बार इसने मतलब डिजाइन किया है एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड डैश एट अमृतसर टू मार्क द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे दैट विल बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन डैश। PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, कुछ लॉन्च किया है, ठीक है। कहां लॉन्च किया गया है? अमृतसर में, ताकि मार्क किया जाएगा। मार्क करने का मतलब है कि उनके याद में, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के याद में, जो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके यादगार में मनाया गया है, ठीक है। तो ये मतलब दैट विल बी ऑब्जर्व एनुअली, और ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? एनुअली, हर वर्ष। तो ये जलियांवाला बाग स्मारक, जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया है अमृतसर में, ठीक है। और ये हर साल, हर वर्ष 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाएगा? क्योंकि जो बंटवारा हुआ था, जो बंटवारा के यादगार में, ठीक है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। अगला सवाल, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? किस इंडियन क्रिकेट प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है? स्टुअर्ट बिनी, स्टुअर्ट बिनी, ठीक है। ये एक इंडिया के ऑलराउंडर एंड राइट हैंडेड बैट्समैन थे, स्टुअर्ट बिनी, ठीक है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बिनी वॉज बॉर्न इन बेंगलुरु, ये इनका जन्म बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है। हम लोग ICC के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इसका चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, चीफ एग्जीक्यूटिव है जियोफ एलरडाइस, और हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, ठीक है। अगला सवाल, which of the following statements are correct with respect to the 16th edition of the Paralympic Games held in Tokyo, Japan? जो हाल ही में 16वां संस्करण 16th एडिशन हुआ था पैरालंपिक गेम्स का टोक्यो में, जापान में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, उससे रिस्पेक्ट में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा है जो करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो आंसर है बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। द ऑफिशियल मैस्कॉट, जो ऑफिशियल मैस्कॉट था वो था सुमिति, एंड जो टेक चंद हो गए, टेक चंद,
जो शॉर्टपुट थ्रोअर है, जो शॉर्टपुट का जो गोला होता है ना वो फेंकते हैं, ठीक है, शॉर्टपुट थ्रोअर वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी। जो ओपनिंग सेरेमनी था पैरालंपिक गेम का जो कि टोक्यो जापान में हुआ है, ठीक है, उसका जो फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी के, इनका नाम है टेक चंद, जो कि शॉर्टपुट थ्रोअर हैं, ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट था वो था सुमिटी। अ टोटल ऑफ 22 स्पोर्ट्स are scheduled for the first time. बैडमिंटन एंड taekwondo made their debut. टोटल जो 22 खेलों को यहाँ पर शेड्यूल किया गया था, पहली बार यहाँ पर टोटल 22 खेलों को शेड्यूल किया गया था, और बैडमिंटन एंड टाइकोंडो को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, डेब्यू किया गया है, ठीक है। अगला सवाल ये हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखारा जो हो गई राजस्थान से बिलोंग करती है, एंड सुमित अंटिल जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अब अवनी लेखारा कहाँ से है? राजस्थान से, एंड सुमित अंटिल कहाँ है? हरियाणा से। इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी लेखारा ने जीता है वुमेन्स का जो R210 मीटर जो एयर राइफल स्टैंडिंग है उसमें, ठीक है, और जो सुनील अंटिल है इन्होंने जैवलिन थ्रो में 6 इवेंट में मतलब जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड मेडल। और उसके अलावा इन दोनों को तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल। Identify the correct statements related to the major announcements made by PM Narendra Modi on India's 75th Independence Day celebrations. पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन हुआ है उसमें इन्होंने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अनाउंसमेंट से रिलेट करता है, करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर है ओनली बी एंड सी, ठीक है। टू फाइट माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन होता है, जो कुपोषित होते हैं बच्चे, ठीक है ना, एक्चुअली ये सबसे पहले चाइल्ड में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड फोर्टिफाइड राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, टू द पुअर थ्रू द पीडीएस के द्वारा, ठीक है, मिड डे मील्स स्कीम एंड अदर्स बाय 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगा पीडीएस के द्वारा, ठीक है। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, और मिड डे मील्स स्कीम एंड अदर्स, मतलब और भी कुछ तरीकों से ये 2024 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा? फोर्टिफाइड राइस, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। अब दूसरा है इंडियन गवर्नमेंट अलाउड इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स टू सैनिक स्कूल्स एंड लॉन्च्ड एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू प्रोमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सैनिक स्कूल्स में अब मतलब जो गर्ल्स हैं, जो छात्राएं हैं, वो भी अब एनरोलमेंट ले सकेंगी, एनरोल करा सकेंगी, और लॉन्च किया गया है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसका प्रमोशन हो सके, ठीक है। अगला सवाल ये भी देख लें, जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो लॉन्च किया गया है कितने लागत में? 100 लाख करोड़ का, ठीक है, 100 लाख करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया है। गति शक्ति नाम है इसका, गति शक्ति, ठीक है, 100 लाख करोड़ का है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं। Who was elected as the new president of Zambia? जैम्बिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आंसर है हकिंदे हिचलेमा जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने किन्हें हरा दिया है? जो प्रेसिडेंट थे एडगर लुंगी जो जाम्बिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्हें हरा दिया है, और जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं इनका नाम क्या है? हकिंदे हिचलेमा। जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका और करेंसी है जैम्बियन वाचा। अगला सवाल, नेम द इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड टू कंजर्व इंडियाज इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स। इंडिया का जो इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स है उसे कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एक वर्ल्ड का सबसे लार्ज, मतलब कि इंडिया का पहला और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उस चिप का नाम क्या है? इस चिप का नाम है इंडिगाव, ठीक है। ये इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है कैटल जीनोमिक चिप, इसका नाम है इंडिगाव। लॉन्च किया गया है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए उनके द्वारा, ठीक है। द चिप वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है जो साइंटिस्ट हैं, कहाँ के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, इनके साइंटिस्ट के द्वारा इस चिप को बनाया गया है। चिप का नाम है इंडिगाव, ठीक है। और जो जितेंद्र सिंह कौन है?
ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस कंस्टिट्यूएंसी से रिलेट करते हैं? उधमपुर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है। अगला सवाल, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड इन अगस्त 21 ज्वाइंटली बिटवीन इंडिया एंड रसिया। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है जो कि हाल ही में कंडक्ट किया गया था, जो कि अगस्त में कंडक्ट किया गया था इंडिया और रसिया के बीच में। इसका नाम है इंदिरा। इंदिरा, देखिए आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया और रसिया के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो इंदिरा होता है। इंड से बनता है इंडिया और रा से बनता है रसिया, ठीक है। इसका 2021 में हुआ था, ठीक है। अब उसके अलावा ये देख लीजिए कि जो इंदिरा है वो एक ज्वाइंट बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2003 में इसका स्टार्ट हुआ था। 2003 में पहली बार ये कंडक्ट कराया गया था इंडिया और रसिया के बीच में, ठीक है। अब उसके अलावा ये भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे छोड़ दें, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडियाज गाजियाबाद वाज रैंक्ड डैश मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड वर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज फॉर क्लीन एयर रिपोर्ट वेयर डैश वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। देखिए, जो वर्ल्ड का जो बेस्ट एंड वर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज फॉर क्लीन एयर का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार गाजियाबाद का पोजीशन क्या है? गाजियाबाद को जो रैंक मिला है वो कौन सा रैंक है? मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के अनुसार गाजियाबाद का कौन सा रैंक है और किस सिटी ने टॉप कर लिया है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में, ठीक है। तो आंसर है गाजियाबाद का जो रैंक है वो सेकंड है। गाजियाबाद का सेकंड पोजीशन है, सेकंड रैंक है, और टॉप कर लिया है होटान सिटी जो कि चाइना का है। होटान सिटी जो कि चाइना का है, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो दी वर्ल्ड्स बेस्ट एंड वर्स्ट टाउन्स एंड सिटीज फॉर क्लीन एयर का जो रिपोर्ट है, किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? ये हाउस प्रेस के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। चाइना का जो होटान सिटी है जिनजियांग प्रोविंस में, इसने टॉप कर लिया है, टॉप कर लिया है, ठीक है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है उसका प्रथम रैंक फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड द तस्मानियन सिटी ऑफ जदबुरी जो ऑस्ट्रेलिया का है, इसे क्लीनेस्ट ऑफ ऑल मतलब क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी का रैंक मिला है, ठीक है। अगला सवाल, which organization signed an agreement in August 21 with the European missile manufacturer MBDA to establish a facility of advanced short-range air-to-air missile in Telangana? किस ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर जो कि एमबीडीए है, एमबीडीए के साथ में, ताकि एक फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया जाए, बनाया जा सके, जो कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स तेलंगाना में मतलब जिससे बनाया जा सके, ठीक है। ऐसा फैसिलिटी के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है? तो आंसर है बीडीएल ने किया है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने साइन किया है एमबीडीए के साथ, जो कि यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, यूरोप का मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर आप लोग ये देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश अ फैसिलिटी फॉर द फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, फेट का फुल फॉर्म हो गया फाइनल असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्ट ऑफ एडवांस्ड शॉर्ट रेंज, जो शॉर्ट रेंज मतलब कम दूरी वाला जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल मतलब हवा में फायर करके हवा में जाने वाला मिसाइल, ठीक है, जिसका नाम है आसरम। आसरम इन भानूर, भानूर जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। अब उसके अलावा आसरम इज एन इंफ्रारेड गाइडेड, इंफ्रारेड के द्वारा इसे गाइड किया जाता है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अगला सवाल, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट क्रिएटेड इन अगस्त 21 a new advisory group, the International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, सागो, जिसे सागो के नाम से भी जाना जाता है, टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ द कोविड-19। देखिए, कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में, कोविड-19 का मतलब कैसे पूरा इसके बारे में जानकारी लेने के बारे में एक एडवाइजरी ग्रुप, एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। नोवेल क्यों? क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस नाम था, तो इसलिए नोवेल पैथोजेंस, ठीक है। अब उसके अलावा ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये क्रिएट किया गया है, बनाया गया है एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है। तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला सवाल,
और इसे सागो के नाम से भी जाना जाता है, सागो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच बैंक एग्जीक्यूटेड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ स्वैप्टन deals to protect the borrower and investors against any losses from the rate movements। देखिए किस बैंक ने एग्जीक्यूट किया है इंडिया का पहला सेट ऑफ स्वैप्टन डील्स, जो कि एक डील है, ठीक है, ताकि जो बोरोवर हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, बोरोवर का मतलब लेने वाले और इन्वेस्टर्स का मतलब इन्वेस्ट करने वाले, उनको किसी भी प्रकार का जो लॉस होता है उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो किस बैंक ने किया है? ये ऑल 1, 2 एंड 3 है, ये तीनों बैंक ने किया है। एचएसबीसी, आईसीआईसीआई एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने किया है। ठीक है, अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट साइंड द ज्वाइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट विथ इंडिया टू बूस्ट नेवल टाइज। नेवल टाइज को बूस्ट करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक साइन किया है ज्वाइंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट? ठीक है, आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। ठीक है, उसके अलावा यहां और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल, in August 2021 the Union Cabinet gave approval for the signing of two MOUs, two memorandum of understandings with Dash and Bangladesh to cooperate in the field of geology and in the field of Dash respectively। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है ताकि दो एमओयू, दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा बांग्लादेश और किसके बीच में, ताकि कॉपरेट करे, कॉपरेट करने का मतलब सहायता दिया जाएगा जियोलॉजी के फील्ड में एंड किसके फील्ड में। ठीक है, तो आंसर है यूएसए, यूएसए और बांग्लादेश, यहां पर आ जाएगा यूएसए। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि यूएसए और बांग्लादेश दो एमओयू को साइन कर सकता है। ठीक है, ताकि जियोलॉजी के फील्ड में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में ये एक दूसरे को कोऑपरेट करे। और जो एमओयू साइन हुआ है यूएसए के द्वारा, ये फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है यूएसए का, उनके बीच में हुआ है। ठीक है, कोऑपरेशन जियोलॉजी फील्ड में। ठीक है, अब उसके अलावा द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया का जो है साइन किया है इसने एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ बांग्लादेश के साथ, ताकि कॉपरेट करेगा फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, रेसिलियंस एंड मिटिगेशन में। ठीक है, अगला सवाल, एज पर द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 इंडिया वाज रैंक्ड डैश व्हाइल डैश टॉप द लिस्ट। जो सेकेंड एडिशन है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 का, उसके अनुसार इंडिया का रैंक क्या है और किसने टॉप किया है? इंडिया का सेकंड रैंक है, इंडिया का सेकंड रैंक है और वियतनाम ने टॉप कर लिया है। किसे टॉप कर लिया है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 को, जो कि सेकंड एडिशन है। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोग ये देख लें, अल सल्वाडोर बिकेम दी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर टू स्टेटस टू बिटकॉइन। बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने वाला अल सल्वाडोर जो है वो पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, और इसके अलावा अल सल्वाडोर ने हाल ही में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को करेंसी के रूप में भी अप्रूव कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड अंडर इट्स डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड अंडर अपना, इसका जो डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम है उसके अंडर में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। ठीक है, अगला सवाल, इन अगस्त 2021 रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड द डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोरिंग द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई डैश। रामनाथ जो प्रेसिडेंट है भारत के, रामनाथ कोविंद, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, ताकि रिस्टोर किया जाए पावर ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स का पावर है, और जो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके पावर को। ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए और स्पेसिफाई किया जाए। ठीक है, तो ये 105th सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसे मतलब संशोधित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, ये देख लें, ये पावर को रिस्टोर करेगा, रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो मतलब लोग होंगे, ठीक है, जो मतलब पॉपुलेशन होगा, ठीक है, उसे ये आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा और स्पेसिफाई करेगा।
स्पेसिफाई करने का मतलब है इसे ग्रुप करेगा, ठीक है, ताकि उस कैटेगरी में उसे डाल दिया जाए, ठीक है। अगला सवाल, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइंड इन अगस्त 21 $500 million loans to Government of India to expand the metro rail network in Bengaluru, कर्नाटक। किस ऑर्गेनाइजेशन ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का जो लोन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है ताकि जो मेट्रो का रेल नेटवर्क है, जो मेट्रो रेल नेटवर्क है बेंगलुरु में, कर्नाटक में, उसे एक्सपैंड किया जाए, उसे बढ़ाया जा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है बेंगलुरु का, कर्नाटक का मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मनीला फिलीपींस में है। और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, मासात्सुगु असाकावा। अगला सवाल, और ये देख ले, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कहां है वो है संघाई में, और आईएमएफ का है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगला सवाल, हेडक्वार्टर, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड as the MD and CEO of Indian Bank, replacing पद्मजा चंदुरू को रिप्लेस करके कौन अपॉइंट हो गए हैं एमडी एंड सीईओ इंडियन बैंक के? इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है। अगला सवाल, देखिए मैंने आप लोगों को एक दिन पहले एक 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट स्टैटिक का एक वीडियो दिया है, ठीक है। अगर आप लोग उस क्लास को देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो भी बैंकिंग स्टैटिक से जुड़ा हो, जो भी क्वेश्चंस आता है जो कि करंट में पूछा जाता है, करंट स्टैटिक से बना के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या बैंकों का टैगलाइन है, ठीक है, पेमेंट बैंक का मतलब कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, आरटीजीएस वगैरह किस लिए इस्तेमाल होता है, कितना रकम उससे मतलब एक दिन में ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हैं, क्या उसका मिनिमम लिमिट है, मैंने सब कुछ उसमें शामिल किया है, उस वीडियो में मैंने सब कुछ करवा दिया है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा आप लोग मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाए। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं आप लोगों को इस बात का दावा देता हूं, गारंटी करता हूं कि आप लोगों का 5 से 6 नंबर वहां से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन अगस्त 2021 Ismail Sabri Yaqub became the Prime Minister of which Southeast Asian country? इस्माइल साबरी याकूब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के? आंसर है मलेशिया के, ठीक है। ये मलेशिया के 13th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन्होंने जो मुहिद्दीन यासीन हैं जो प्राइम मिनिस्टर थे इसके पहले, जो 12th प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें रिप्लेस कर दिया है। इनका नाम है इस्माइल साबरी याकूब, 13th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मलेशिया के, ठीक है, और जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कोलालमपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगिट। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 डैश नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 गॉट एसेंट का मतलब अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विच रिमूव सेक्शन 10B thereby eliminating the need to maintain a minimum dash shareholding of central government। अगस्त 2021 में जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं इन्होंने अप्रूवल दे दिया है ताकि जो सेक्शन 10B है उसे रिमूव कर दिया जा सके, उसे हटा दिया जाए एंड एलिमिनेट ताकि जो नीड है एलिमिनेट करने का जो जरूरत है ताकि मेंटेन किया जा सके एक मिनिमम कितना परसेंट जो है वो शेयर होल्डिंग रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्र सरकार का कितना शेयर होल्डिंग रहेगा, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कौन सा है? ये है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2021। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग रहेगा, जो स्टेक रहेगा वो 51% का रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 Indian government constituted an 8-member committee headed by dash for doubling the production of and quadrupling का बोलने का मतलब है चार गुना, ठीक है। डबलिंग का मतलब 2 गुना एंड क्वाड्रपलिंग का मतलब 4 गुना, ठीक है। प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ाया जाएगा और क्वाड्रपलिंग जो एक्सपोर्ट्स है हैंडलूम का जो एक्सपोर्ट्स है उसे 4 गुना बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो 8 मेंबर का जो कमेटी बनाया गया है उसे कौन हेड करेंगे, ठीक है।
आंसर है सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी, ठीक है। और सुनील शेट्टी कौन है? ये सुनील शेट्टी चेयरमैन, सुनील शेट्टी जो है वो चेयरमैन है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के, एफडीसीआई के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू पोस्टुमसली, पोस्टुमसली का मतलब होता है कि अगर किसी का देहांत हो जाता है, ठीक है, अगर किसी का देहांत हो जाता है उसके बाद उन्हें अवार्ड दिया जाए, उन्हें पोस्टुमसली कहा जाता है, ठीक है। रिसीव यूएसएज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। तो भारत के पहले पोस्टुमसली मतलब जिनका देहांत हो चुका है, जो मर चुके हैं, उनके बाद जिन्हें अवार्ड रिसीव किया है, जिन्होंने अवार्ड रिसीव किया है, जो कि यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका नाम है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, किन्हें दिया गया है? आंसर है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, और ये किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है इनके इमेंस कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने जो शांति के लिए और जो अहिंसा के लिए जो प्रमोशन किया था, जो प्रमोट किया था, उसके इन इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब इनका जो सबसे बड़ा योगदान था अहिंसा में और शांति बनाए रखने में, इसके लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट वाज रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज किया जाता है, ठीक है। इन विच डैश इंडियन कंपनीज वेयर लिस्टेड, वेयर डैश टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। देखिए, जो हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट है, जो कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें कितने इंडियन कंपनीज लिस्ट किए गए हैं, कितने इंडियन कंपनीज को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और किस इंडियन कंपनी ने टॉप कर लिया है लिस्ट में, ठीक है। तो टोटल इसमें 12 इंडियन कंपनीज को यहां पर आ जाएगा 12, और रिलायंस 12 इंडियन कंपनीज को इस लिस्ट में नाम मिला है, शामिल किया गया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप कर लिया है, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका नाम है हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट, ठीक है। अगला सवाल, और इसके बाद ये आप लोग देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। एप्पल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो एप्पल जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अगला सवाल, इंडिया वाज रैंक्ड डैश इन द सेकंड एडिशन ऑफ कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द यूएन एड्स, यूनाइटेड नेशंस एड्स, वेयर डैश वाज रैंक्ड एट 49 सिटी अमंग द टॉप कोरोना वायरस इनोवेशन सिटीज। जो सेकंड एडिशन है कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 का, ठीक है, जो कि रिलीज किया गया है यूएन एड्स के द्वारा, उसमें किस सिटी ने रैंक किया है 49, ठीक है, अमंग टॉप कोरोना वायरस इनोवेशन सिटीज। तो इंडिया का जो रैंक है वो है 32nd, आप लोग यहां देख ले, इंडिया का 32nd रैंक है, ठीक है। और उसके अलावा बैंगलोर को 49 सिटी का रैंक मिला है, ठीक है, अमंग द टॉप कोरोना वायरस इनोवेशन सिटीज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा आप लोग ये देख लें, हाँ, बेंगलुरु को 49th पोजीशन मिला है, 49th रैंक मिला है, और न्यू दिल्ली को 55th पोजीशन मिला है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का जो 32nd पोजीशन है, एंड ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग फॉर कंट्रीज में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप कर लिया है, और इजराइल सेकंड पोजीशन पे है, एंड कनाडा थर्ड पे है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस सेकंड जो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप कर लिया है, इजराइल सेकंड पोजीशन पे है, एंड कनाडा, ये वर्ल्ड का बात हो रहा है, वर्ल्ड का, ठीक है, कनाडा का थर्ड पोजीशन है, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है वो है 32nd, जिसमें बेंगलुरु को 49th पोजीशन मिला है, एंड न्यू दिल्ली को 55th पोजीशन मिला है, ठीक है। ग्लोबल टॉप 3 सिटीज अगर देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को बे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स का है, एंड मॉस्को, जो कि रसिया का है, ठीक है। अगला सवाल, विच कंट्री चेयर्ड द फर्स्ट डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दैट सॉ द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। किस कंट्री ने चेयर किया है फर्स्ट डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि एक लेवल मीटिंग है, NSA लेवल मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का, जिसमें ऐसा देखा गया है कि इंडिया ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, ठीक है।
तो श्रीलंका ने चेयर किया था, श्रीलंका ने चेयर किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग ये देख लें अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं तो। द मीटिंग ऑल्सो सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ, इस मीटिंग में बांग्लादेश, मॉरिशियस एंड सीचेल्स भी मतलब पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अगला सवाल, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस टू लॉन्च द एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम स्वावलंबन चैलेंज फंड। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है यूनाइटेड नेशंस का जो फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस है उसके साथ, ताकि लॉन्च किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम जिसका नाम है स्वावलंबन स्वावलंबन चैलेंज फंड। सिडबी ने किया है, ठीक है, सिडबी ने किया है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी अप्रूव्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब है लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। $300 मिलियन, $300 मिलियन का लोन एडीबी ने अप्रूव किया है, दिया है, ग्रांट किया है फॉर इंप्रूविंग रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट, किस राज्य के किस स्टेट के रोड का मतलब कि जो रूरल इंप्रूविंग, रूरल बोलने का मतलब हो गया ग्रामीण, रूरल बोलने का मतलब हो गया ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इंप्रूव करने के लिए, तो महाराष्ट्र को इसने मतलब लोन दिया है, ठीक है। कितना, $300 मिलियन किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्यों दिया है, ताकि इंप्रूव किया जा सके जो ग्रामीण क्षेत्र का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे, कहां का, महाराष्ट्र का, ठीक है। अगला सवाल, which is the world's first country to grant a patent for invention by an artificial intelligence system। कौन सा कंट्री पहला कंट्री बन, वर्ल्ड का कौन सा पहला कंट्री बन गया है जिसने ग्रांट किया है पेटेंट को इन्वेंशन बाई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा इन्वेंशन है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है इसका नाम क्या है, डेबस। डेबस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम है फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगला सवाल, एज पर द सिक्स्थ क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट by the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, IPCC का फुल फॉर्म है Intergovernmental Panel on Climate Change, ठीक है। The global average temperature will be greater than 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels by which year। देखिए, जो छठा क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट है, जो सिक्स क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट है, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ ऑन चेंज क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पाया जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे, किस वर्ष तक, कब तक, 2060 तक, ठीक है। अब उसके अलावा ये भी देख लें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को ये कब क्रॉस कर लेगा, 2030 तक, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 appointment committee of the cabinet gave 1 year tenure extension to Rajiv Gauba, who currently serves as India's as। अपॉइंटमेंट कमेटी ने, जो कि कैबिनेट का जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने 1 साल का टेनर एक्सटेंशन दे दिया है राजीव गौबा को, जो कि करंटली सर्व करते हैं इंडिया को किस स्तर पे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक कैबिनेट सेक्रेटरी का जो मतलब कि सर्विस पीरियड होता है, कितना टेनर होता है, वो 4 वर्षों का होता है, 4 इयर्स का होता है, ठीक है। अगला सब, उसके अलावा ये भी देख लें, ये अगस्त 30 2022 तक सर्विस करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे अपने टेनर को, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे सीनियर मोस्ट कैडर होता है, सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होता है आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू 2020 समर ओलंपिक्स विच वाज हेल्ड इन टोक्यो जापान। जापान के टोक्यो में जो समर ओलंपिक्स 2020 हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है। तो आंसर है ओनली बी एंड सी। नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीत लिया है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में, ये जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियन हॉकी टीम एंड बॉक्सर लोवलिना बोर्गोहेन वॉन ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है
इंडिया की जो हॉकी टीम एंड बॉक्सर हैं, इंडिया का जो हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और जो बॉक्सर हैं लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग ये भी देख लें, जो 2020 का जो समर ओलंपिक्स गेम हुआ है टोक्यो जापान में हुआ है, उसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीता है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो इंडिया का पोजीशन है वो कितना है, 48th पोजीशन है। ठीक है, सारे जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का 48th पोजीशन है। ठीक है, इतने मेडल्स जीतने में। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है जैवलिन थ्रो इवेंट में। इट इज इंडिया फर्स्ट मेडल, इंडिया का पहला इवेंट है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। जो मेंस का हॉकी टीम है, इंडियन मेंस हॉकी टीम, जिसे मतलब कि जिसका कैप्टन है मनप्रीत सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। लवलीन बोर्गोहेन जो कि असम की रहने वाली हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है वुमेन्स वेल्टर वेट, जो कि 64 केजी, 64 से 69 केजी तक का बॉक्सिंग कैटेगरी है इसमें। आदिति अशोक जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, इन्होंने फोर्थ पोजीशन जीता है, फोर्थ पोजीशन इन्हें मिला है ओलंपिक गेम्स गोल्फ कंपटीशन में। ओलंपिक गेम्स का जो गोल्फ कंपटीशन था, गोल्फ इवेंट था, उसमें इन्हें फोर्थ स्थान मिला है, चौथा स्थान मिला है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 आरबीआई इंक्रीज द कोलेटरल फ्री लोन फॉर डैश अंडर द डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन 2। आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है कोलेटरल फ्री लोन को डैश, जो कि अंडर आता है, किसके अंडर में आता है, डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन 2, मतलब कि इस कोलेटरल फ्री को कितना से कितना बढ़ा दिया है आरबीआई ने। जो कोलेटरल फ्री लोन था जो कि फ्री था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, इसे कितना कर दिया है, 20 लाख, यहां पे आ जाएगा 20 लाख, यहां पे आ जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे एसएचजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डे का फुल फॉर्म होता है, डे का फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और एनआरएलएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ठीक है, इसके अंडर में आता है एसएचजी। ठीक है, और इसे 20 लाख बढ़ा दिया है, पहले 10 लाख था, पहले 10 लाख था, आरबीआई ने बढ़ा दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2021 में ये जो एनआरएलएम है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, द इंडियन नेवी रिसेंटली इन अगस्त 21 कंडक्टेड अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज, इट्स फर्स्ट नवल एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। इंडिया का जो इंडियन नेवी ने अपना पहला नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी 2021। ये इंडिया का पहला एक्सरसाइज है, किस कंट्री के साथ, किस कंट्री के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, द इंडियन साइड वाज रिप्रेजेंटेड बाय, इंडिया को किस साइड ने, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था आईएनएस कोची ने। ठीक है, और उसके अलावा इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत टू मुआरा, जो कि ब्रुनेई में है, टू पार्टिसिपेट इन वेरियस बायलैटरल प्रोफेशनल इंटरैक्शंस। मतलब कि अलग अलग तरह के, वेरियस बोलने का मतलब बहुत तरह के बायलैटरल प्रोफेशनल इंटरैक्शंस होते हैं, मतलब कि आप लोग इसे बायलैटरल एक्सरसाइजेज ही समझिए, इंटरैक्शंस बोलने का मतलब एक्सरसाइजेज। ठीक है, एज ए मूव टू इंप्रूव बायलैटरल टाइज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली excluded the Gurkha community from legal immigrants or foreign tag under the Citizenship Act 1955। किस स्टेट ने हाल ही में एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब कि हटा दिया है गुरखा कम्युनिटी को इलीगल इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स टैग से, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में आता है। असम ने गुरखा कम्युनिटी को हटा दिया है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग ये भी देख लीजिए, सिटीजनशिप एक्ट कब बनाया गया था, 1955 में। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग ऑफ G20 रिसर्च मिनिस्टर्स 2021 हेल्ड विच सॉ द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष सरकार। जो फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग हुआ है G20 रिसर्च मिनिस्टर्स 2021, ठीक है, इसमें ऐसा पाया गया है कि वर्चुअल पार्टिसिपेट किया था इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर सुभाष सरकार ने। ठीक है, तो ये कहां हुआ था, ये हुआ था ट्रिस्टी इटली में। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोग ये देख लें कि इंडिया के साइड ने, मतलब इंडिया के साइड से कौन रिप्रेजेंटेटर थे, सुभाष सरकार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, कहां हुआ था ट्रिस्टी, जो कि
इटली में है। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आरबीआई's अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। किसे अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में आरबीआई के द्वारा, ताकि जो अवेयरनेस कैंपेन है डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स का उसके लिए। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया है, नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने अपॉइंट कर लिया है एम्बेसडर के रूप में, जो अवेयरनेस कैंपेन है, जो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन है उसके लिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जैवलिन थ्रो इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग ये भी देख लें, एक और अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ न्यूज है, एम्बेसडर से जुड़ा हुआ न्यूज है, कैसी भाई, जिसे फॉर्मली रीग्लोब के नाम से जाना जाता था, द ट्रेडमार्क ऑफ मानक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड, मतलब कि कैसी भाई ने राजकुमार राव जो कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ठीक है, अगला सवाल, और ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कि कैसी भाई का जो पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो राजकुमार राव हैं। ठीक है, अगला सवाल, as per the parliamentary data, the dash Indian census will be India's first digital census that is to be conducted in dash in Indian languages। पार्लियामेंट्री डेटा के अनुसार डैश इंडियन सेंसस जो है वो पहला डिजिटल सेंसस बन गया है, वो पहला डिजिटल सेंसस होगा जो कि कितने भाषाओं में, कितने इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा? आंसर है ये 16th, जो 16th इंडियन सेशन है ना, 16th इंडियन सेंसस का जो एडिशन है वो इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस एडिशन होगा। ठीक है, पहली बार इसे डिजिटली कंडक्ट कराया जाएगा, और टोटल कितने भाषाओं में होगा? 18 लैंग्वेजेस में, 18 भाषाओं में। ठीक है, कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस, मतलब कि इंडिया का 18 लैंग्वेजेस होगा, इंडिया का 18 लैंग्वेजेस होगा। ठीक है, इंडिया के अंडर आने वाले जो भाषाएं हैं, एंड उसके अलावा इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, उसके अलावा पहली बार ऐसा पाया गया कि इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड जो जो हेड किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा, इसने क्या कर लिया है कि एक न्यू कैटेगरी बनाया है थर्ड जेंडर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बस यहां तक याद रखें। अगला सवाल, इंडिया वाज रैंक्ड डैश इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 है, उसमें इंडिया का स्थान क्या है और किसने टॉप किया है? इंडिया का जो पोजीशन है वो है 122 है, और सिंगापुर ने टॉप कर लिया है। ठीक है, यहां पर आएगा 122 और यहां पर आएगा सिंगापुर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये जो टोटल इंडिया का जो रैंक है 122, कितने कंट्रीज में? टोटल 181 कंट्रीज में इंडिया का जो है वो स्थान है 122वां। ठीक है, और एक किसके द्वारा, ये जो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा। ठीक है, सिंगापुर ने टॉप कर लिया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम सिंगापुर ने टॉप कर लिया है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द रीसेंट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। जो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नर्स का, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है, कौन सा दिया गया ये जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो ओनली ए, जो पहला है वही सही है, ओनली ए। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर बन गए हैं बीडी मिश्रा वाज गिवन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो बीडी मिश्रा, वो उन्हें गवर्नर ऑफ मिजोरम के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग ये देख लें, जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ठीक है, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, इन्हें गवर्नर ऑफ मिजोरम के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया है। गंगा प्रसाद जी कौन है? गवर्नर ऑफ सिक्किम है, हैज ऑल्सो बीन गिवन एडिशनल चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस होगा। ठीक है, एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, गंगा प्रसाद जी को गवर्नर ऑफ मणिपुर बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट है, जो गवर्नर है शैल बी अपॉइंटेड बाय, मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो इंडिया का जो गवर्नर होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 155 के अंडर में आता है। ठीक है, अगला सवाल, टू मार्क द इवेंट ऑफ नीरज चोपड़ा विनिंग गोल्ड इन ओलंपिक गेम्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डैश एज द नेशनल जैवलिन थ्रो डे। तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है ओलंपिक गेम्स में, तो इस इवेंट को मार्क करने के लिए, मतलब कि इस यादगार में, रिमेम्बरेंस में, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि वह किस तारीख को सेलिब्रेट करेगा नेशनल जैवलिन थ्रो डे के रूप में? आंसर है 7 अगस्त।
7 अगस्त को नेशनल जैवलिन थ्रो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, किसके यादगार में? क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, जैवलिन थ्रो में। और उसके अलावा आप लोग ये भी देख लें कि जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो उसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है एडिल जे सुमारीवाला। ठीक है, अगला सवाल। और ये जो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? टोक्यो में। ठीक है, अगला सवाल। Which is the first Indian city to be certified as Water Plus City by the Ministry of Housing and Urban Affairs under स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस? जो स्वच्छ भारत मिशन है वाटर प्लस, कौन सा इंडियन सिटी, कौन सा भारत का जो शहर है, इंडिया का जो सिटी है, उसे सर्टिफाई कर लिया गया है वाटर प्लस सिटी के रूप में। ठीक है, जो कि किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जो कि अंडर किसमें कर लिया गया है? स्वच्छ भारत मिशन का जो वाटर प्लस है उसके अंडर में। ठीक है, तो इंदौर एंड मध्य प्रदेश को, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे महुआ के नाम से जाना जाता है, या MOHUA, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इंदौर मध्य प्रदेश को, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, पहला वाटर प्लस सिटी के रूप में। ठीक है, अब उसके अलावा ये भी देख लें, इंदौर को पहला स्वच्छ सर्टिफिकेशन स्वच्छ भारत मिशन SBM वाटर प्लस का इसने मतलब रिसीव किया है सर्टिफिकेट। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इन अगस्त 2021 a total of dash banks partnered to form secondary loan market association under the chairmanship of dash to deal with corporate loans in the secondary market। जो कॉर्पोरेट लोन्स है सेकेंडरी मार्केट में, उसे डील करने के लिए एक सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, कितने बैंक ने इसमें पार्टनरशिप किया है और कौन इसे चेयरमैनशिप करेंगे, कौन इसके चेयरमैन होंगे? ठीक है, तो टोटल 10 बैंक्स ने पार्टनरशिप किया है, 10 बैंक्स ने मिलकर ये बनाया है सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। और जो संजय श्रीवास्तव जी हैं, ये चेयरमैन होंगे SLMA के। SLMA का मतलब है सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन। ठीक है, ये संजय श्रीवास्तव चेयरमैन होंगे SLMA के। ठीक है, और टोटल इसमें 10 बैंक्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऐसे बैंक भी शामिल है। अगला सवाल। इन अगस्त 2021 RBI इंट्रोड्यूस्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर ATM, 10,000 पर ATM फॉर अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एन ATM फॉर मोर देन डैश विथ इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2021। RBI ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि वह पेनाल्टी चार्ज करेगा 10,000 रुपए पर ATM पे, अगर उस ATM में एक महीने से ज्यादा अगर कैश का अनअवेलेबिलिटी रहता है तो। और ये कब से मतलब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कब से चार्ज होगा? अक्टूबर 1, 2021 से। ठीक है, तो टोटल जो RBI का मतलब कि कितना 10 आवर्स, तो जो 10,000 रुपए पर ATM चार्ज होगा, ये मोर देन 10 आवर्स, 10 घंटे से ज्यादा अगर एक महीने में अगर 10 घंटे से ज्यादा अगर कैश का अनअवेलेबिलिटी रहता है उस ATM में, तो 10,000 रुपए पर ATM चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर और भी कुछ, हाँ ये बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए। RBI इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी मतलब कि RBI ने चार्ज किया है एक मॉनेटरी पेनाल्टी 10 लाख रुपए का गांधी ग्लेज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। ठीक है, गांधी ग्लेज जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, वैसे ये बैंक ज्यादा फेमस नहीं है, इस वजह से शायद ये सवाल देखने को ना मिले। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स वगैरह होते हैं आप लोगों को, या जो कोई बड़ा अमाउंट होता है जितना पेनाल्टी चार्ज किया जाता है, वही आप लोगों को न्यूज में, एक करंट अफेयर्स में, एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल। इन अगस्त 2021 डैश सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM with a new made in India turbofan engine मानिक फ्रॉम डैश। अगस्त 2021 में एक सक्सेसफुल मतलब किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को, जो कि एक नए तरीके का मेड इन इंडिया टर्बोफैन इंजन, जिसका नाम है मानिक इस मिसाइल का नाम है, मानिक नाम है मिसाइल का। ठीक है, ये कहां से टेस्ट फायर किया गया था? तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था उड़ीसा से। ठीक है, और इस मिसाइल का नाम है मानिक। ठीक है, अगला सवाल।
who recently became the third highest wicket taker in टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में थर्ड हाईएस्ट विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन, ठीक है। इंग्लैंड के ये फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, ठीक है। ये थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। इसके पहले इंडिया के जो अनिल कुंबले हैं, इन्होंने ठीक है, जिनका 619 विकेट था, बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। इन्होंने अनिल कुंबले को हराकर, मतलब अनिल कुंबले को पीछे कर इन्होंने मतलब थर्ड पोजीशन हासिल कर लिया है, ठीक है। श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन है, जो कि स्पिनर थे, इन्होंने 800 विकेट लिया था टेस्ट क्रिकेट में, स्टिल होल्ड द रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट विकेट टेकर इन अ टेस्ट। इनका अभी भी मतलब पहला स्थान है हाईएस्ट विकेट टेकर के रूप में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 the total installed renewable energy capacity in India excluding large hydro had crossed the milestone of dash, taking India to dash position in the world in terms of installed renewable energy capacity। अगस्त 2021 में जो टोटल इंस्टॉल्ड हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में, ठीक है, किसे छोड़कर, जो लार्ज हाइड्रो है उसे छोड़कर, लार्ज हाइड्रो को छोड़कर, ठीक है, तो इसने एक माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है। इंडिया को, टेकिंग इंडिया मतलब इंडिया को ये किस स्थान पर, किस पोजीशन पर लेके चला गया है वर्ल्ड में, जो कि इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अगर अनुसार देखा जाए तो फोर्थ, ये फोर्थ मतलब पोजीशन पे लेके चला गया है, यहां आ जाएगा फोर्थ। और ये 100 गीगावाट का माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट, ठीक है। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया का, लार्ज हाइड्रो को छोड़कर, हैड क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट। विद दिस इंडिया को चौथा स्थान मिल गया है वर्ल्ड में, ठीक है, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। इंडिया हैज सेट द लार्जेस्ट 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इंडिया का टारगेट है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसे 450 गीगावाट तक कर देगा, ठीक है, 2030 तक। अगला सवाल, हु ऑथर्ड द बुक द अर्थ स्पिनर? द अर्थ स्पिनर बुक के ऑथर कौन है? अनुराधा रॉय ने ये बुक लिखा है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर, ठीक है। इनका जो पहला बुक था एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग्स, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री included 4 wetland sites to the Ramsar Convention list. What are the points that are correctly related to the initiatives? चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया था कि 4 more wetlands टू ईच फ्रॉम, मतलब कि गुजरात से 2 एंड हरियाणा से 2, इन्हें इंक्लूड कर लिया गया है रामसार कन्वेंशन साइट लिस्ट में, ठीक है। जो थोल लेक है, जो कि थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात का, और जो वाधवाना वेटलैंड है गुजरात का, इसे शामिल कर लिया गया है गुजरात से। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव हरियाणा का है, इसे शामिल किया गया है। एंड भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झाझर हरियाणा में है, इसे शामिल किया गया है, ठीक है, रामसार कन्वेंशन लिस्ट में। अब उसके साथ आप लोग देख लें कि नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया में इंडिया का जो रामसार साइट्स का जो मतलब लिस्ट है, उसमें इंडिया का टोटल 46 साइट्स ऐड हो चुका है, लिस्ट में आ चुका है। और हरियाणा को रामसार साइट में हरियाणा का पहली बार इस लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। अगला सवाल, विच स्टेट वेयर रैंक्ड फर्स्ट इन द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट? किस स्टेट ने पहला स्थान हासिल किया है, रैंक मतलब उसे फर्स्ट मिला है, जो दी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर है उसमें, उस रिपोर्ट में। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो बोथ 1 and 3 उड़ीसा एंड तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। The State Pollution Control Boards (SPCBs) of Orissa and Telangana has been ranked first in the Transparency Index rating of Pollution Control Boards on Public Disclosure report।
किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उड़ीसा और तेलंगाना को पहला स्थान मिला है। अगला सवाल, इन जुलाई 2021, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डैश रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दी 36th एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे कॉर्पेट के नाम से जाना जाता है, दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डैश इन इंडियन ओशियन। किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को? जो 36th एडिशन है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, जिसे कॉर्पेट के नाम से जाना जाता है, मतलब 36th एडिशन ऑफ कॉर्पेट, जो कि हुआ था इंडियन नेवी एंड किस नेवी के बीच में? इंडियन ओशियन में हुआ था। ठीक है, तो आईएनएस सरयू ने रिप्रेजेंट किया था, यहां पर आ जाएगा आईएनएस सरयू। ठीक है, और इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, ये 36th एडिशन था कॉर्पेट का, जिसे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिटेड दुशानबे ताजिकिस्तान। दुशानबे जो कि ताजिकिस्तान में है, वहां पर डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजिट किया था, दौरा किया था, जुलाई 27 से जुलाई 29 के बीच में। ठीक है, 27 जुलाई से जुलाई 29 के बीच में। टू पार्टिसिपेट करने के लिए एनुअल मीटिंग था डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ एससीओ। ठीक है, एससीओ मेंबर स्टेट्स का। इट वाज चेयर्ड बाय, किसके द्वारा चेयर किया गया था? ताजिकिस्तान के द्वारा। ठीक है, यहां पर हुआ क्या था कि पीस मिशन 2021, जो कि एक ज्वाइंट काउंटर टेररिस्ट का मतलब है टेररिस्ट से लड़ने के लिए। ठीक है, काउंटर टेररिस्ट कमांड, जो कि एक ज्वाइंट काउंटर टेररिस्ट कमांड एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसे मतलब किसके बीच में होगा? बिटवीन एससीओ कंट्रीज इन रसिया में होगा। ठीक है, इन सितंबर 2021, सितंबर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाएगा, रसिया में होगा, एससीओ कंट्रीज के बीच में होगा। विल हेल्प इन फाइटिंग इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। 2021 वाज डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ एससीओ कल्चर। 2021 को ईयर ऑफ एससीओ कल्चर डिक्लेयर कर दिया गया है। फारखोर एयरबेस, जो कि ताजिकिस्तान में है, ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद द ताजिक एयरफोर्स। ताजिकिस्तान का जो एयरफोर्स है उसे ताजिक एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। इज इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया। जो फारकर एयरबेस है, इसे ऑपरेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कि किसके साथ मिलके? ताजिक एयरफोर्स के साथ मिलके, जो कि अगर इंडिया का देखा जाए तो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, ये इंडिया का पहला मिलिट्री बेस है। ठीक है, अगला सवाल, वैसे ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ज्यादा बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, नेम द स्पेस एजेंसी दैट लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट यूटेलसैट क्वांटम। किस एजेंसी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, जिसका नाम है इटुलसैट क्वांटम। ठीक है, तो ईएसए ने लॉन्च किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर ऑल कैटेगरी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। किस स्टेट ने, कौन सा स्टेट प्रोवाइड करेगा 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मतलब होता है किन्नर समाज को। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होगा उस स्टेट का, उसके अंडर में। ठीक है, तो कर्नाटका ने अनाउंस किया है, कर्नाटका ने ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, 1% रिजर्वेशन ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देगा अपने हर तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज में, और ये सभी कैटेगरी में भी आ जाएंगे, सभी कैटेगरी, जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गया, एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी में भी जितने भी लोग मतलब आते हैं ट्रांसजेंडर अगर हो गए, तो उन्हें भी मतलब मौका मिलेगा 1% रिजर्वेशन को का लाभ उठाने का। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु और जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट पुलिस वाज रैंक फर्स्ट इन इंडिया अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के द्वारा इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, उसमें किस स्टेट के पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है, मतलब कि टॉप कर लिया है? आंसर है हरियाणा पुलिस ने। ठीक है, हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, CCTNS में, और गुजरात सेकंड पोजीशन पे है एंड हिमाचल प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता दूं, जो CCTNS है
उसे कितने में बनाया गया था? 2000 करोड़ के लागत में इसका निर्माण हुआ था। इस सवाल का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल है, मे भी आप लोगों को लगेगा कि ऐसा सवाल कैसे मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए, दी एक्सटेंडेड 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है उसका जो बढ़ाया गया जो 44th सेशन है, ठीक है, जो कि हेल्ड हुआ था, कहां हुआ था? होजो, जो कि चाइना में है, ठीक है। तो इस सेशन के अनुसार 34 प्रॉपर्टीज को इंस्क्राइब कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है, जिसमें फ्रॉम इंडिया 2 साइट को इंडिया से लिया गया है व्हेन न्यूली एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, जिसमें ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल जो कि तेलंगाना का है एंड धोलावीरा हरप्पन सिटी जो कि गुजरात का है, इसे शामिल कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद विद द एडिशन ऑफ 2 सिटीज, 2 सिटी को ऐड 2 साइट्स को ऐड करने के बाद 2 साइट्स को ऐड करने के बाद इंडिया का टोटल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टोटल कितना साइट्स हो गया है? 40 साइट्स, जो कि इंडिया से है, ठीक है, जिसमें 32 कल्चरल साइट हैं, एक जो 7 है वो नेचुरल साइट्स हैं एंड 1 मिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद सोलंगा नेशनल पार्क जो कि कांगो में है, सोलंगा नेशनल पार्क जो कि कांगो में है, वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, जो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का जो लिस्ट है उसमें से जो सोलंगा नेशनल पार्क जो कि कांगो से है, कांगो का है, उसे रिमूव कर लिया गया है। वाइल रोसानिया मोन्टाना माइनिंग लैंडस्केप वाज सिमिल्टेनियसली एडेड टू द लिस्ट, जबकि जो रोसानिया मोन्टानिया माइनिंग लैंडस्केप जो कि रोमानिया में है उसे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, which became the first digital investment platform to introduce UPI based auto pay functionality for its mutual fund systematic investment plans। देखिए, जो पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है जो इंट्रोड्यूस करने वाला है यूपीआई बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी अपने म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, ठीक है। तो एक कौन सा है? आंसर है फोन पे, ठीक है। अब उसके बाद फोन पे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में, 2015 में फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था फोन पे को 2016 में। हेडक्वार्टर है फोन पे का मुंबई महाराष्ट्र में और करंट में जो सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम, ठीक है। अगला सवाल, who was appointed in August 2021 as the 25th Controller General of Accounts CGA। इनका नाम है दीपक दास, ठीक है। मैंने ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को जो कल वीडियो दिया था, कल मैंने जो क्लास करवाया था 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टैटिक क्वेश्चंस का, उसमें भी मैंने ये लिया है, ठीक है। उसमें जितना भी बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस बन सकता था मैंने सारा करवा दिया है, ठीक है। अगला सवाल, ये आप लोग देख लें, ये 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इनका नाम है दीपक दास, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। अगला सवाल, चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर ऑल होगा, जो दिया गया पॉइंट्स है उसमें से बताना है कि कौन सा सही रिलेट करता है ई रूपी के साथ, जो कि एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 2021 में, ठीक है। तो इट इज अ वन टाइम जनरेटेबल डिजिटल पेमेंट वाउचर, मतलब एक बार वन टाइम जनरेट किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट वाउचर डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, जो फैसिलिटेट करेगा मतलब कि इजिली, मतलब ये काम करेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वाउचर कंसिस्टिंग ऑफ क्यूआर कोड, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, और एसएमएस स्ट्रिंग, ठीक है, विल बी सेंड टू द बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो बेनिफिशियरीज का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एसएमएस के द्वारा, उसमें एसएमएस से बता दिया जाएगा, या तो क्यूआर कोड से भी आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 11 बैंक्स, 11 बैंक टोटल है रजिस्टर्ड ई रूपिक सर्विस ऑफ एनपीसीआई से, ठीक है। अगला सवाल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगला सवाल, नेम द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च द स्कीम इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, एम का मतलब है मॉनिटरिंग, ई का मतलब है इवैल्यूएशन, एस का मतलब है सोशल एंड ए का मतलब है ऑडिट, टू रिव्यू ऑल ऑफ इट्स स्कीम्स लॉन्च्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। तो किस मिनिस्ट्री ने आई मेसा स्कीम को लॉन्च किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अगला सवाल, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी है ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अगला सवाल, वेयर वाज द फर्स्ट G20 कल्चर
मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 हेल्ड इन जुलाई 21। G20 का जो पहला कल्चर मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? आंसर है रोम में। रोम में इटली में हुआ था। रोम जो कि इटली में है वहां हुआ था। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ G20। जो G20 कंट्रीज है उसमें इंडिया भी एक मेंबर है। ठीक है। अगला सवाल, विच बैंक वाज ऑनर्ड विद द डिजिटल बैंकिंग अवार्ड्स 2021 बाय द बैंकर? द बैंकर के द्वारा दिया जाने वाला जो डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 है उसमें किस बैंक को ऑनर मिला है? आंसर है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक। ठीक है। डीबीएस बैंक को क्यों मिला है? क्योंकि इसे पाया गया है कि ग्लोबल एंड एशिया पैसिफिक का ये मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग मतलब साबित हुआ है। ठीक है। अगला सवाल, एज पर द 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, India's most valuable company, Reliance Industries Limited, was placed at dash while the list was topped by dash। जो 2021 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है उसमें इंडिया का जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका कौन सा स्थान है और किसके द्वारा ये लिस्ट में टॉप किया गया है? तो इंडिया का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका 155 पोजीशन है, 155 रैंक है और वॉलमार्ट ने टॉप कर लिया है 2021 का जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है। ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 मिन ऑन्ग हिलैंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मिन ऑन्ग हिलैंग किस कंट्री के, किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर है म्यांमार। म्यांमार। ठीक है। ये क्या है? ये चीफ सीनियर जनरल हैं। ठीक है। जो म्यांमार का जो मिलिट्री है उसके चीफ सीनियर जनरल भी थे मिन ऑन्ग हिलैंग और ये अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर म्यांमार का। ठीक है। म्यांमार का कैपिटल है ने पीतो और करेंसी है म्यांमार क्यात। अगला सवाल, नेम द कंट्री दैट इन अगस्त 2021 अप्रूव्ड द सेल्स ऑफ वन हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। किस कंट्री ने, उस कंट्री का नाम बताना है जिसने अप्रूव कर दिया है सेल करने के लिए हार्पून जो कि एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है इंडिया का। आंसर है यूएसए। यूएसए ने। ठीक है। कितना में सेल होगा? 82 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। इंडिया को सेल करेगा यूएसए। ठीक है। इंडिया को यूएसए सेल करेगा हार्पून जो कि एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, इंडिया को सेल करेगा। ठीक है। अगला सवाल, एक बात और देख लें, हार्पून इज एन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग। बोइंग के द्वारा इस मिसाइल को बनाया गया है। ठीक है। अगला सवाल, चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। देखिए द स्पेसिफिक मोटो ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स का जो स्पेसिफिक मोटो था वो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इमोशन के द्वारा कनेक्ट होना, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है। उसके बाद जो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर के रहने वाली हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया था 49 केजी का जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी है उसमें। ठीक है। विद टोटल लिफ्ट इन्होंने कितना किया था? 202 केजी का। सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन सिल्वर इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली ये पहली वेट लिफ्टर इंडिया की बन गई है मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की रहने वाली हैं 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। ठीक है। उसके अलावा हॉकी के लिए वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं, वंदना कटारिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ हैट्रिक एट ओलंपिक्स। इन्होंने हैट्रिक स्कोर किया है ओलंपिक में, ये पहली इंडियन वुमेन बन गई है। ठीक है। उत्तराखंड की रहने वाली है वंदना कटारिया। अगला सवाल, इसका भी हम लोग आंसर चेक करेंगे। तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ तीतागढ़। तीतागढ़ का जो एक कंपनी है, तीतागढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। इसका नाम क्या है कंपनी का? तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड। इसने एक वर्चुअल सेरेमनी हेल्ड किया था, मतलब स्थापित किया था टू डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट ट्रेन फॉर पुणे मेट्रो महाराष्ट्र। पुणे मेट्रो महाराष्ट्र के लिए पहला ट्रेन विच वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इट्स सब्सिडरी। किसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया था? सब्सिडरी के द्वारा। इटली में मैन्युफैक्चर किया गया था। इट विल बी इंडिया फर्स्ट लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन। इंडिया का ये पहला सबसे हल्का लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन होगा। सेट एज इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद एल्यूमिनियम फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री। पहली बार जो भारत में एल्यूमिनियम से इस ट्रेन को बनाया गया है। ठीक है। ओनली 3 ऑफ द 34 ट्रेन, टोटल 34 ट्रेनों में से 3 ट्रेन मैन्युफैक्चर होंगे इटली में। द रेस्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट तीतागढ़ जो कि कोलकाता में है। तीतागढ़ कोलकाता का जो न्यूली अपग्रेडेड प्लांट है वहां पर बाकी बनाए जाएंगे। 34 में से टोटल 3 जो होंगे वो कहाँ? इटली में बनाए जाएंगे और जो 31 होंगे वो कहाँ बनाए जाएंगे? देखिए कोलकाता में
31 ट्रेन बनाए जाएंगे मेट्रो ट्रेन, ठीक है। उसके अलावा द फर्स्ट गुड्स ट्रेन ऑन हल्दीबरी जो कि वेस्ट बंगाल में है, चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में है, रेल लिंक बोलने का मतलब रूट, ठीक है, वाज फ्लैग्ड ऑफ, पहला मतलब इसे हरा झंडा दिखा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोन चिप्स आफ्टर 1965 इंडिया, इट इज अ फिफ्थ रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड इन अगस्त 2021 with rack bank data centers for converting India's first hyperscale data center as 100% renewable energy powered। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रैक बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन ने रैक बैंक डेटा सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप किया है अगस्त में, ताकि कन्वर्ट करेगा इंडिया का जो पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है उसे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड में, ठीक है। तो रिन्यू पावर ने, ठीक है। अगला सवाल, उसके अलावा ये भी देख लें, रिन्यू पावर को इंडिया का पहला ग्रीन डेटा सेंटर के नाम से भी मतलब कि जाना गया है। अगला सवाल, विच कंट्री बिकेम अ एसोसिएट ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द 13th summit of heads of state and government of the community of Portuguese language countries CPLP 2021। कौन सा कंट्री बिकम गया है, कौन सा कंट्री एसोसिएट ऑब्जर्वर बन गया है जो 13th समिट हुआ था हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिटी पोर्तुगीज का जो लैंग्वेज कंट्रीज है 2021 में, ठीक है। तो इंडिया एसोसिएट ऑब्जर्वर बन गया है, ठीक है। उसके अलावा ये भी देख लें, दी अदर 9 कंट्रीज आर कनाडा, जो बाकी इसके एसोसिएट ऑब्जर्वर हैं वो कनाडा है, आइवोरी कोस्ट, ग्रीस, इंडिया, आयरलैंड, पेरू, कतर, रोमानिया, स्पेन एंड द यूएस हैं, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइडेड $112 $112 मिलियन वर्थ फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि हेल्प लोन फॉर अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $112 मिलियन का जो लोन प्रोवाइड किया है ताकि अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस स्टेट को, झारखंड को, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 4 टाउन में, झारखंड के टोटल 4 टाउन में बनाया जा रहा है, रांची, हुसैनाबाद, झुमरी तिलैया एंड मेदिनीनगर, ठीक है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस और नेशनल पार्क झारखंड का है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अगला सवाल, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। In August 2021, DAS became India's first education financing platform to receive license for non-banking फाइनेंशियल कंपनी NBFC फ्रॉम RBI। RBI के द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस जिसे रिसीव हुआ है वो पहला एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म कौन बन गया है, आंसर है ज्ञानधन, ठीक है। ज्ञानधन इंडिया का पहला फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने रिसीव किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एज पर RBI गाइडलाइंस NBFC शुड हैव अ मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ ₹2 करोड़। मैंने आप लोगों को यह भी करवाया था, जो बैंकिंग स्टैटिक का 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है मैंने, उसमें यह भी करवाया है कि जो मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए NBFC के लिए वो कितना होना चाहिए, 2 करोड़, ठीक है। अगला सवाल, हु वाज अपॉइंटेड इन अगस्त 21 as the new managing director MD of Life Insurance Corporation of India। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के नए MD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, मिनी आईपे को, ठीक है। उसके अलावा ये देख लें कि सी विल रिप्लेस, किन्हें रिप्लेस करेंगी, विपिन आनंद को, ठीक है। विपिन आनंद, इनका रिटायरमेंट हो गया था जुलाई 2021 में, ठीक है। LIC के जो चेयरमैन है इनका नाम है MR कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल, Which is the 5th country to join the International Solar Alliance ISA framework agreement after amendments revision। कौन सा 5वां कंट्री बन गया है ज्वाइन करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसे अमेंडमेंट रिवीजन के बाद, तो जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अगला सवाल, Which financial institution agreed to provide $250 million loan to India for the second dam rehabilitation
एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप 2, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री कर लिया है, मतलब किसने अप्रूव कर दिया है कि वह $250 मिलियन का $250 मिलियन का लोन जो है वो इंडिया को सेकेंड डैम, मतलब कि दूसरा जो डैम का रिहेबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए देगा। तो वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब उसके अलावा ये देख लें, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है डेविड आर मैलपैस, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक है। ये कितना लोन देगा, 250 मिलियन $, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डैश दैट वाज बिल्ट बाय डैश टुक सी ट्रायल्स एट द कोस्ट ऑफ कोची केरला। अगस्त 2021 में इंडिया का जो पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम डैश है, वह पहली बार, मतलब वह किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, और उसने क्या किया था, पहला अपना सी का ट्रायल लिया था कोची का, जो केरला का कोची का जो कोस्ट है वहां, ठीक है। तो इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला सवाल, उसके अलावा ये भी देख लें, आईएनएस विक्रांत हैज बीन डिजाइन्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन इंडियन नेवी एंड इज बिल्ट बाय मतलब डिजाइन किया गया था डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया था और बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के द्वारा, ठीक है। इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। सी ट्रायल कहां हुआ था, कोस्ट ऑफ कोची केरला में। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग EEW अर्ली वार्निंग, ठीक है, मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट जो कि पहला भारत का, मतलब इंडिया का जो पहला अर्थक्वेक आने से पहले जब वार्निंग दे देगा, मोबाइल ऐप ऐसा बनाया गया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप को बनाया है, ठीक है। अगला सवाल, इन अगस्त 2021 द इंडियन कैबिनेट गेव अप्रूवल टू दी 127th Constitutional Amendment Bill, which restores the power of states and union territory to make their own dash lists that was earlier removed in the dash Constitutional Amendment. यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है कि 127th Constitutional Amendment Bill जो है उसमें क्या मतलब क्या अप्रूव कर दिया गया है कि वह रिस्टोर करेगा पावर्स को उन स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का, जो कि अपना खुद क्या बना सकेंगे, लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। दैट वाज मतलब कि जिसे पहले रिमूव कर लिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से, तो ओबीसी, मतलब कि ओबीसी ओन ओबीसी लिस्ट, मतलब ये अपना ओन ओबीसी लिस्ट, ये जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी को पावर दिया गया है कि ये अपना ओन खुद का ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे, जिसे 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था उसमें रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल, Where is India's first water villa being constructed at an estimated cost of rupees 800 crores? 800 करोड़ रुपए का लागत से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया का पहला वाटर विला का, वो कहां हो रहा है, आंसर लक्षद्वीप में हो रहा है, ठीक है, लक्षद्वीप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में वाटर विला बनाया जा रहा है यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में। कितना से आउटले, मतलब कि 800 करोड़ रुपए के लागत से, 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो है कावारत्ती और गवर्नर है प्रफुल्ल खोदा पटेल। अगला सवाल, इसका हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। दी पॉलिसी रेट्स वेर केप्ट अनचेंज्ड फॉर द 7th consecutive टाइम एंड स्टिल रेपो रेट इज केप्ट एट 4%। जो पॉलिसी रेट है वो 7th consecutive टाइम, मतलब कि अनचेंज रहा है, मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और जो रेपो रेट है वह 4% पे रखा गया है। आरबीआई के द्वारा आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द टारगेटेड लोन टर्म रेपो ऑपरेशन, जो TLTRO है, जिसे टारगेटेड लोन टर्म रेपो ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, इसने क्या एक्सटेंड कर दिया है, जो टैप स्कीम का पीरियड जो है, समय है, उसे 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है टिल दिसंबर 31, 2021, दिसंबर 30, 2021 के लिए। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। TLTRO टारगेट्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट वर्थ ₹1 ट्रिलियन टू वेरियस सेक्टर ऑफ बैंक्स। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 ऑक्शंस
आरबीआई 2 ऑक्शन कंडक्ट करेगा 25,000 रुपए, जिसका इच का 25,000 करोड़ रुपए का इच, ठीक है। तो टोटल हो गया कितना, 50 करोड़, टोटल 50,000 करोड़, ठीक है, इच, ठीक है। अगस्त 2021 में किसके लिए, जी सैप के लिए, जी सैप के लिए, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्विजिशन प्रोग्राम जो है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए 25,000 करोड़ इच, 2 ऑक्शन प्रोग्राम्स। अगला सवाल, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इन अगस्त 2021 इंडियन गवर्नमेंट रिनेम्ड इट्स हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एज डैश। इंडियन गवर्नमेंट ने जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। जो हॉकी के विजार्ड थे, हॉकी के विजार्ड बोलने का मतलब हॉकी के महान खिलाड़ी थे ध्यानचंद, उनके नाम पे इसे कर दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल, हु रिसेंटली इन अगस्त 2021 became the first women director of Zoological Survey of India ZSI, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वोमेन डायरेक्टर कौन बन गई हैं, आंसर है धृति बनर्जी, धृति बनर्जी। शी विल बी द फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर ऑफ जेडएसआई इन 100 ईयर्स, 100 सालों में जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये पहली फीमेल, पहली वोमेन डायरेक्टर बनी है, ठीक है। जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, वो हुआ था 1916 में, और हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। इसके साथ हम लोगों ने अगस्त मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। हम लोग उसमें जहां पर जरूरत रहा हम लोग उसमें उतना डिटेल में भी गए हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल अगर आप लोगों को थोड़ा डेप्थ में आएगा तो आप लोग उससे आंसर देने में कामयाब साबित होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आज हम लोगों ने अगस्त को किया है, कल हम लोग सितंबर मंथ के 15 मतलब 1 सितंबर से लेके 15 या 16 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। उसका भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लाऊंगा। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग जुलाई मंथ को कवर कर लेंगे, जून को कवर करेंगे, मई एंड अप्रैल को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरा जो ये क्लास है आप लोग इसे कंटिन्यू मतलब देखें एग्जाम से पहले। आप अगर आप लोगों का आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है, या उसके अलावा अगर आप लोग आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस में अगर आप लोग आरआरबी क्लर्क का मेंस का एग्जाम अगर आप लोगों को देना है, या इसी बीच अगर एसबीआई क्लर्क मेंस भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इस सेशन को देखें। आप लोग सही में अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस आप लोग मेरे इस सेशन को कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो इस वीडियो का ये जो क्लास था, इस वीडियो का मैं जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहां पर से उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।